कृष्णा डॉक्टर से कहता है कि मेरी प्रतिज्ञा कैसी, तभी सज्जन सिंह वहाँ आ जाते हैं और संजय सिंह को देखकर कृष्णा रोने लगता है और कहता है बाबूजी मेरी प्रतिज्ञा को बचा लीजिए, मैं उसके बगैर जी नहीं सकता, आपको तो मालूम है। तभी सज्जन सिंह कहते बेटे पहले तू चुप हो जा, तेरी प्रतिज्ञा को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तुझे अच्छी तरह से मालूम है तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं कुछ भी करके तेरी प्रतिज्ञा को बचा लूँगा, हमारी बहू को हम कुछ नहीं होने देंगे। अभी वो प्रतिज्ञा की हालत तो बहुत ही गंभीर होती जा रही, उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। तभी प्रतिज्ञा के घर वाले भी वहाँ आ जाते हैं और प्रोफेसर जी कृष्णा को कहते हैं कि अरे बेटा प्रतिज्ञा को क्या हुआ है, तुम हॉस्पिटल क्यों लेके आए हो और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई है, और प्रतिज्ञा को पहले ये बताओ क्या हुआ है। धीरे से कृष्णा बोलता है बापूजी प्रतिज्ञा को गोली लगी है, और जैसे गोली लगी है ये सुनकर नैना जी कृष्णा के पास आती है और कहने लगती है कि प्रतिज्ञा को गोली किसने मारी। कृष्णा कहता है कि हम अरे हाथों से गोली लगी। कृष्णा को जोर सा थप्पड़ जमा देती है नैना जी। अब ये देखकर तो सभी चौंक जाते, भाई जमाई हुआ तो क्या हुआ, लेकिन बेटी तो अपनी है तो नैना जी खामोश कैसे रह सकती थी। तभी वो कहती कृष्णा तुमने हमारी बेटी को गोली कैसे मारी और क्यों मारी, क्या हुआ था। तभी ठाकुरानी भड़क जाती और कहने लगती कि आपको क्या लगता है समदन जी, कृष्णा अपनी लुगाई को गोली मारेगा क्या, अरे उसकी तो जान बचती है प्रतिज्ञा पर, हमारा बाबा तो प्रतिज्ञा के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा, ऐसा बाबा है और इतना प्यार करता है वो प्रतिज्ञा कर, और वो क्या गोली मारेगा उसे। तभी नंदू बीच में बोलता है कि चाची काकी सही बोल रही है, कृष्णा भैया राधे पर गोली चला रहे थे, लेकिन बीच में भाभी आ गई और गोली भाभी को लग गई। भाभी को कृष्णा भैया को जेल में नहीं जाने देना था, इसीलिए भाभी ने कृष्णा भैया को बचाने के लिए भाभी ने वो गोली अपने आप पर ले ली। अभी ये सुनकर तो नैना जी भी शांत हो जाती है और रो रो के उनका तो अभी बहुत बुरा हाल है। कृष्णा नैना जी के पास जाता है और कहने लगता है माँ जी आपको मुझे जो भी सज़ा देनी होगी वो सज़ा दीजिए, लेकिन मेरी कृष्णा प्रतिज्ञा को बचा लीजिए। कृष्णा की ये हालत देखकर अभी नैना जी का भी बांध टूट जाता है और भी वो भी रोने लगती है। कृष्णा बार बार उसे विनती करता है, हाथ जोड़कर कहता है कि आप मुझे सज़ा दीजिए, मारो मुझे लेकिन मेरी प्रतिज्ञा को बचा लीजिए, और वो उनके गोदी में सर रखकर जोर जोर से रोने लगता है। डॉक्टर बाहर आकर नर्स से कहते हैं कि जल्दी से ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आइए, पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है। तभी कृष्णा भाग कर जाता है और गैस का सिलेंडर लेकर आता है, लेकिन वो वहाँ पर ही खड़े रहना चाहता है, डॉक्टर उसे बाहर भेज देते। प्रतिज्ञा की हालत देखकर कृष्णा की हालत बहुत खराब हो जाती है। ठाकुर साहब और ठाकुरानी कृष्णा को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कृष्णा तो अब समझने के बाहर है। तभी आदर्श डॉक्टर के पास जाता और कहने लगता है डॉक्टर साहब कितना भी पैसा लगे हम आपका पैसा देंगे, लेकिन हमारी बहन को बचा लीजिए, आप पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं, लेकिन हाथ जोड़कर ऊपर डॉक्टर से प्रार्थना करता है कि मेरी बहन को बचा लीजिए। तभी प्रोफेसर जी वहाँ आते और कहने लगते कि आदर्श बेटा तुम पैसों की चिंता मत करो, हम हमारे बेटी के लिए पैसे का इंतजाम कर लिए हैं। ठाकुर साहब तब समझ जाते हैं कि दोनों बाप बेटे में दूरी आ गई है। कृष्णा बाबा अभी भोले बाबा के मंदिर में आए हैं। भोले बाबा से कृष्णा कहता है कि बाबा मेरे प्रतिज्ञा को जल्दी से अच्छा करो, मेरी जो गलती की सज़ा है मेरी प्रतिज्ञा को मत दीजिए, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ मेरी प्रतिज्ञा को भी बचा लीजिए, नहीं तो आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा, आप मेरी प्रतिज्ञा को जल्दी से अच्छा कर दो। इधर डॉक्टर साहब प्रतिज्ञा को लेकर बाहर आने लगते हैं और ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए तभी कृष्णा भी भाग कर आता है और कहने लगता है कि अरे बाबू क्या हुआ है तुमको, डॉक्टर साहब बोलो ना क्या हुआ है, प्रतिज्ञा उठो ना, लेकिन प्रतिज्ञा अभी भी होश में नहीं है। डॉक्टर और कंपाउंडर कहने लगते हैं कि आप अब बाजू में हट जाए, अभी उनको ऑपरेशन होने वाला है। कृष्णा कहता है कि मुझे भी अंदर आना है। नर्स बोलती है कि नहीं आप अंदर नहीं आ सकते, आप समझने की कोशिश कर, जितनी देर होगी उतनी आपकी पेशेंट की हालत ख़राब होती जाएगी। तभी डॉक्टर आते और कहने लगते हैं कि आपके पेशेंट की तबीयत बहुत ही ख़राब है, बहुत सीरियस है, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप अंदर नहीं आ सकते, आप बाहर रहिए, नहीं तो आपकी ही तकलीफ बढ़ जाएगी। कृष्णा हाथ जोड़कर डॉक्टर साहब से कहते कि ठीक है डॉक्टर साहब अब मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा को जल्दी से ठीक कर दीजिए। कृष्णा नीचे बैठ जाता है। यह हालत देखा अब ठाकुरानी को भी बहुत बुरा लगता है। वो कृष्णा के पास आकर कहने लगे अरे बाबा
तू तो मेरा अच्छा प्यारा बेटा है ना, तू धीरज रखना, तेरी प्रतिज्ञा को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी से अच्छी हो जाएगी। देख, मैं तेरे आंखों में आंसू नहीं देख सकती ना बाबा, अरे धीरज रखना, तू चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। लेकिन कृष्णा रोए जा रहा है। तभी ठाकुरानी ठाकुर सज्जन सिंह से कहती है कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन प्रतिज्ञा को बचा लीजिए, नहीं तो ये पागल हो जाएगा प्रतिज्ञा के लिए। आपको मालूम है ये प्रतिज्ञा को कितना प्यार करता है। ये देखकर अभी सज्जन सिंह के भी धीरज खोने लगा है। तभी वो कृष्णा के पास आकर बैठते और कहने लगे, बाबा तुझे मुझ पर भरोसा है ना, कुछ भी हो जाए मैं तेरी प्रतिज्ञा को बचा कर लूँगा, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तू धीरज रख मेरे लाल, तू रोया मत कर, तुझे तेरे आंखों में मैं आंसू नहीं देखता, चल उठ तो जल्दी। और बाबा को उठा कर वो नंदू और चंदू से कहती है, अम्मा जी तुम दोनों बाबा को लेकर घर पे जाओ, और बाबा देख घर पे जाकर तू नहा धो ले, कपड़े बदल के कुछ खा लेना और आराम करना, हम है ना यहाँ प्रतिज्ञा के लिए, तू यहाँ की चिंता मत कर। कृष्णा तो चला जाता है, लेकिन अम्मा जी कृष्णा को जाते देख कर रोने लगती है और देवी मैया से प्रार्थना करती कि हे देवी मैया हमारी बहू को जल्दी से अच्छा कर दो। तभी केसर की माँ केसर से कहती कि अरे तेरी सास तो बहुत नौटंकी वाली है, देखना कैसे प्रतिज्ञा के लिए वह प्रार्थना कर रही, पहले तो इसकी मरने की दुआ कर रही थी और उस अब इसे जिंदा रखने के लिए प्रार्थना कर रही। तभी केसर कहते अरे माँ तू चुप हो जा, कहाँ कुछ बोलना है तेरी समझ में भी नहीं आता। और इधर दोनों दादी प्रार्थना कर रही प्रतिज्ञा के लिए। तभी डॉक्टर बाहर आकर मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं कि अब आपकी पेशेंट की हालत बहुत अच्छी है, खतरा अभी टल गया है, परेशानी की कोई बात नहीं। तभी बिजली चली जाती है। डॉक्टर परेशान हो जाते कि अरे बिजली कैसे चली गई। लेकिन बगा कृष्णा कहता है कि डॉक्टर साहब कुछ तो कीजिए, प्रतिज्ञा की हालत कैसी मुझे पहले बताए। पर डॉक्टर कहते हैं प्रतिज्ञा की हालत अभी तो बहुत ठीक थी, अब बिजली चली गई, जब तक बिजली नहीं आती तब तक कहा नहीं जा सकता। लेकिन वो डॉक्टर कंपाउंडर से आवाज़ देकर कहते हैं कि जल्दी से जनरेटर चालू करो, नहीं तो प्रतिज्ञा की हालत ख़राब हो जाएगी। और कृष्णा नंदू और चंदू को लेकर वहाँ पर जाते और कहने लगते हैं कि क्या रे भाई क्या हुआ, कैसा जनरेटर है तुम्हारा का जो चल नहीं रहा है। और इधर सज्जन सिंह भड़क जाते हैं डॉक्टर के ऊपर, तुम्हें क्या मालूम है अगर मेरी बहू को कुछ हुआ तो मैं इस दवाखाने को आग लगा दूंगा, पता नहीं मैं क्या करूंगा तुम्हारा, तुम कुछ भी करो, लाइट का इंतज़ाम करो और हमारी बहू को कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी बहू को कुछ हुआ तो डॉक्टर तू देख लेना, तेरी की जान तो अब मेरे हाथ में। तभी कृष्णा वहाँ आ जाता है और कहने लगता है कि अरे भाई क्या हुआ, जल्दी से शुरू करो। तो डॉक्टर कंपाउंडर लोग कहते हैं कि भैया पता नहीं क्या हुआ, कल तक तो चालू था लेकिन अभी चालू नहीं हो रहा है। कृष्णा नंदू से कहता है देख तेरे तू तुझसे हो पाएगा। तो नंदू ठीक करने लगता है लेकिन वो ज़्यादा भी चलता नहीं। वो कहने लगता है कि भैया पता नहीं क्या हो गया, अभी तो वो चालू नहीं होगा, पूरा ख़राब हो गया है। बाहर आकर डॉक्टर कहने लगते हैं कि जो मशीन रही थी ना दूसरे वाले के प्रतिज्ञा के मुंह पर लगाने को, और हाथों से पंप चालू कर देते हैं, लेकिन वो कितनी देर तक चलेगा भाई। बाहर आकर डॉक्टर कहने लगते हैं कि अभी भी बिजली नहीं आई, जब तक बिजली नहीं आ जाती तब तक तो हम कुछ कह नहीं सकते। सभी प्रार्थना करने लगते हैं फिर से भगवान के लिए कि प्रतिज्ञा जल्दी से अच्छी हो जाए। कृष्णा भी बाजार में आ गया है दोस्तों के साथ और उधर उधर देखने लगता है कि कहाँ पर लाइट होगी तो वहाँ का जनरेटर उठा लेगा। लेकिन तभी चंदू को सामने की दुकान पर जनरेटर चालू दिखाई देता है। वो कहता है अरे भैया देखो उस दुकान पे लाइट चालू है। और भागते हुए तीनों उस दुकान में चले जाते हैं और जनरेटर उठाने लगते थे। दुकानदार कहने लगता है कि अरे भाई ये क्या कर रहे, तुम तो दिन दहाड़े चोरी कर रहे। तभी चंदू कहता है कि अरे चुप हो जाए, यहाँ जान का सवाल है हमारे भाभी का। तभी वो जनरेटर लेकर तो निकल जाते हैं। भाई कुछ भी प्यार के लिए करेगा, ऐसी बात हो गई, दोस्त हो तो ऐसे हो। कृष्णा जनरेटर लेकर तो निकलता है लेकिन रास्ते में जब गाड़ी रुक जाती है तो चंदू कहता है अरे भैया क्या हुआ। तभी वो भी देखता है तो सामने राधे खड़ा होता है उसकी गुंडे लेकर। वो कहने लगता है कि अरे उस दिन तो मैं अकेला था, अब बोल क्या करना है तेरा, नीचे उतर मैं दिखाता हूँ तुझे। तभी कृष्णा कहता है देख अब मेरी प्रतिज्ञा का जान का सवाल है, राधे मुझे जाने दे, तू जब चाहेगा तब मुझे बुला लेना, जहाँ चाहे मैं अकेला आऊँगा और तुझे दिखा दूँगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। लेकिन राधे तो मानने वाला नहीं था। वो कहता है कि नहीं तू पहले नीचे उतर, फिर तुझे जब मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ।
कृष्णा दोस्तों को कहता है कि तुम जनरेटर लेकर निकालो, मैं भी इसको देखता हूँ। तभी चंदू और नंदू के नहीं भैया, आज तो इसका हिसाब पूरा करके ही रखेंगे। लेकिन तभी कृष्णा कहता है कि तुम पहले जनरेटर लेकर जाओ, मैं इसे देख लूँगा। लेकिन अभी राधे मानने वाला नहीं था। तभी वो हॉकी स्टैंड रहता ना, गाड़ी पर लगा देता है। कृष्णा ये देख कर तो बहुत गर्म हो जाता और कहने लगता है कि देख राधे, मैं अभी भी तुझे समझा रहा हूँ कि तू मुझे जाने दे। ठीक है, तुझे मुझसे मारना पीटना है ना तो पिट ले, अब जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन इन दोनों को जाने दे। राधे मानने वाला नहीं था। तभी कृष्णा और उसके दोस्त उसके गुंडे को मारने लगते और आदि को तो इतनी सारी पिटाई करने लगते हैं कि तूने अगर मेरी प्रतिज्ञा के बारे में जो भी गलत किया ना, उसकी वजह से तू आज जिंदा है। अभी भी लाइट नहीं आई है दर्शकों, और इधर डॉक्टर साहब और सभी परेशान हैं क्योंकि अब प्रतिज्ञा की हालत बहुत ही ख़राब होती जा रही है। तभी कृष्णा नंदू और चंदू से कहते हैं कि जल्दी से तुम जनरेटर लेकर निकालो, मैं इनको संभालता हूँ। और नंदू और चंदू जैसे ही यह जनरेटर लेकर अस्पताल में आते हैं तभी बिजली आ जाती। अभी तक तो डॉक्टर को मालूम नहीं था कि बिजली कहाँ से आई। तभी वो कहते हैं अच्छा हो गया बिजली आ गई। तभी नंदू और चंदू आकर कहते हैं कि अरे काकी, हमने जनरेटर लगा दिया है। लेकिन ठकुरानी पूछती है कि अरे बाबा कहाँ है रे नंदू। नंदू और चंदू तो चुप हो जाते हैं, वो कुछ कहते नहीं। उनको मालूम है अगर कुछ बोलेंगे तो उनकी भी अभी पिटाई हो जाएगी। या तो क्योंकि अम्मा तो कृष्णा को ही देख रही है और इधर कृष्णा अभी भी राजे की धुलाई कर रहा है और कहता है आज तो तुझे मैं छोड़ रहा हूँ, अगर मेरी प्रतिज्ञा को कुछ हुआ ना तो देख लेना, तेरे नसीब में तो मिट्टी भी नहीं होगी। सज्जन सिंह शक्ति को कहते हैं कि तू अस्पताल के बाहर खड़ा है और तुझे इतना भी दिमाग नहीं कि अंदर जाके अपने छोटे भाई की लुगाई को देख ले। अरे बाबूजी, आप किसे कह रहे जो अपने बीबी का ना हो सके तो वो मेरे बीबी को क्या देखेगा। उसने तो अपने बीबी को ही जिंदा दफना दिया था। तभी कृष्णा तो वहाँ से चला जाता है। ठाकुर सज्जन सिंह शक्ति को हाथ जोड़ के कहते हैं कि अरे तेरे जैसा तो कम दिमाग वाला आदमी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। कृष्णा जैसे ही अस्पताल में आता है तो ठकुरानी उसे देखकर कहने लगते कि अरे बाबा, ये क्या हालत की तूने और कहाँ था इतनी देर तक, क्या हुआ है तुझे। ये एक ना हजार प्रश्न ठकुरानी उसे कहने लगती। तभी प्रोफेसर जी कहते हैं कि बेटा कृष्णा, अभी प्रतिज्ञा की हालत बहुत अच्छी है, डॉक्टर साहब ने कहा है अभी खतरा टल गया है। लेकिन कृष्णा थोड़ी मानने वाला था तो वो डॉक्टर से पूछता है डॉक्टर साहब आप सच में कहिए कि मेरी प्रतिज्ञा कैसी थी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ, प्रतिज्ञा अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब सब लोग आप घर जा सकते, कोई भी यहाँ एक जन रह सकता है। लेकिन कृष्णा कहता है कि मैं रहूँगा, प्रतिज्ञा को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप सब लोग जाइए। नैना जी कहते कि नहीं बेटा, तुम घर जाओ और आराम करो। लेकिन कृष्णा थोड़ी मानने वाला था। नैना जी आप क्या कर रही है, कृष्णा इतना प्यार करता है प्रतिज्ञा को, वो कहाँ छोड़ के जाने वाला है। तभी प्रोफेसर जी कहते हैं कि नैना जी अब कृष्णा को यहाँ रहने दीजिए, चलो हम लोग घर चलते हैं। अब प्रतिज्ञा की हालत बहुत पहले से बहुत बेहतर है और सभी खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। दर्शकों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।